नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय सूचना आयोग के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी प्रदान करी थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में भी वही चीज़ें हमने आपको बताई थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में। जैसा कि हम हर आयोग के पहले उनके सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं, इसके साथ ही सामान्य परिचय में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था, किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस आयोग का गठन किया गया है। साथ ही किस धारा के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, तो धारा 16 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है, खासकर इसकी धारा आपको जरूर याद रखनी है। धारा 16 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो फिर से आपको पूरी डेट याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से पूछे जाते हैं और यदि आपको थोड़ा सा भी चीजें याद हैं तो आप इनको एग्जाम हॉल में सही करके आएंगे। 21 जुलाई 2017 का नाम आपको याद रखना है। कब इसकी शुरुआत की गई थी, 21 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय, इस आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो मुख्यालय के नाम पर आपको भोपाल याद रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि कहीं ग्वालियर तो नहीं है इसका मुख्यालय, कहीं इंदौर में तो नहीं है इसका मुख्यालय, जबलपुर में तो नहीं है। तो इस चीज को लेकर क्लियरिटी रखनी है कि मैक्सिमम वैसे जो आयोग होते हैं उनका मुख्यालय भोपाल में है। कुछ जरूर थोड़े बहुत आयोग जो बचते हैं उनका मुख्यालय ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर में हो सकते हैं, जिसकी हम जब जीएस के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं एक विस्तार से आपको क्लास बता दूंगा और वो कंफ्यूजन क्लास रखेंगे कि जिन चीज़ों पर बहुत अधिक कंफ्यूज्ड होते हैं आप, उन चीज़ों को हम क्लियरिटी के साथ एक वीडियो में प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, यदि इसकी प्रकृति पूछी जाए कौन सी प्रकृति है, तो संविधिक प्रकृति है। क्यों है, क्योंकि ये 2013 के अधिनियम के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, इसे बनाया गया है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण खाद्य उचित मूल्य पर आपूर्ति के साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा कराना इस आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, वैसे उद्देश्य पूछे जाने की संभावना कम है, फिर भी आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, आयोग की संरचना हो सकता है आपसे पूछ लें। तो आयोग में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मतलब कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, कुल 6 सदस्य होते हैं। कुल 6 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विशेष बात क्या है, 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए कि इसकी विशेष बात क्या है। तो 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। कितनी महिलाओं का, यदि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पर 2 की जगह में कितना कर सकता है, वो 3 कर सकता है या 4 कर सकता है जब एमपीपीएससी के पेपर बनाए जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि मन में कंफ्यूजन ना रहे, 2 महिला सदस्यों का होना अति अनिवार्य है। उसके साथ ही एक सदस्य एससी का होना चाहिए, एसटी एससी वर्ग का भी होना अनिवार्य है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति और सेवा शर्तों की बात करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको हमेशा याद रखना है राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं हम कार्यकाल की, तो अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है। क्योंकि जब हम कल राष्ट्रीय सूचना आयोग के बारे में बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश सूचना आयोग के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर किसकी बात चल रही थी, 3 वर्ष और 65 वर्ष। लेकिन इसमें क्या है,
5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु होती है सदस्य और अध्यक्षों की, ये आपको याद रखना है। साथ में पुनर्नियुक्ति की बात करें तो अध्यक्ष व सदस्य की पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। पात्र होने का मतलब क्या है कि अध्यक्ष और सदस्यों को इन्हें पुनः अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। त्यागपत्र और निष्कासन की बात करते हैं तो त्यागपत्र अध्यक्ष और सदस्य किसको देते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो राज्य सरकार को देते हैं और साथ ही पद से निष्कासन राज्य सरकार के द्वारा निम्न आधारों पर किया जाता है। किन आधारों पर किया जाता है, उस पे लगभग जिन पिछले आयोगों में जिन आधारों के बारे में हमने पढ़ा है वही आधार है, बस एक नजर डालते हैं। कदाचार या अक्षमता के आधार पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, पद का दुरुपयोग होने पर, कार्यकाल के दौरान बाहरी लाभ नियोजन में संलग्न होने पर ये चीजें सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है। आगे रिपोर्ट और प्रतिवेदन की बात करते हैं तो किसको दी जाती है, राज्य सरकार को दी जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। इस रिपोर्ट को विधानमंडल में राज्य सरकार रखती है, लेकिन यहां पर फिर से एक बार बता दूं कि विधानमंडल इस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। अब आयोग के कार्यों पर एक नजर डालते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है यह आयोग। अधिनियम की उल्लंघन यदि होता है, मतलब जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं, यदि उन अधिकारों का उल्लंघन होता है, शिकायत होती है, तो उसकी जांच करने का ये आयोग अधिकार रखता है। साथ ही अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार को सलाह देना होता है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आयोग की शक्तियों के बारे में बात करें तो वही दीवानी न्यायालय की शक्ति भी इस आयोग को दी गई है। व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकते हैं, किसी विभाग को सम्मन जारी करके उस विभाग के अधिकारी को यहाँ बुलाया जा सकता है। साथ ही शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने का अधिकार भी इस आयोग को दिया गया है। ठीक है। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा आयोग है और बहुत 1 या 2 क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। मैंने वो सारी चीजें इसके अंतर्गत कवर कर दी हैं। इससे संबंधित और कौन सी बात पूछी जा सकती है, तो एक 16 अक्टूबर आपको याद रखना है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन स्थापना दिवस की याद में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंफ्यूजन नहीं पालना है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 7 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही लगभग सारे आयोग हमने कर लिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आयोग लगेंगे उसके बारे में हम आपको बिल्कुल विस्तार से चीजें और प्रदान करेंगे। ठीक है। उसके बाद यदि हमारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।